नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको होम का कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, इसके विभिन्न यूज़ों के बारे में कि ये इंग्लिश स्पीकिंग में और राइटिंग में होम का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा पहला वर्ड है whom। whom को हम जिन्हें या जिसे बोलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। सेंटेंस है हमारा, जिसे तुम बुला रहे हो वह मेरा दोस्त है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, whom are you calling is my friend। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, जिन्हें तुम पढ़ा रहे हो मैं उसे नहीं जानता। Whom are you teaching? I don't know him। दूसरा देखते हैं, दूसरा है for whom। तो इसका हिंदी अनुवाद होता है किसके लिए। सेंटेंस है हमारा, तुम किसके लिए आम खरीद रहे हो। For whom are you buying mango। इसका ट्रांसलेशन है। दूसरा देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, वह किसके लिए कमा रहा है। For whom is he earning। नेक्स्ट देखते हैं होम का प्रयोग, एट होम। एट होम का जो हिंदी अनुवाद होता है किस पर। तो इसका सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारी नज़र किस पर है। एट होम आर यू लुकिंग। इसका ट्रांसलेशन है, इस प्रकार से बनेगा। दूसरा है, उसकी नज़र किस पर है। एट होम इज ही लुकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अबाउट होम। अबाउट होम का हिंदी अनुवाद होता है किसके बारे में। तो इसका प्रयोग करेंगे निम्न प्रकार से, वह किसके बारे में बात कर रहा है। इसका ट्रांसलेशन होगा, अबाउट हुम इज ही टॉकिंग। दूसरा देखते हैं, तुम्हें किसके बारे में बात करनी चाहिए। अबाउट हुम शुड यू टॉक। आगे देखते हैं, टू हुम। टू हुम का हिंदी अनुवाद होता है, मीनिंग होता है किसके यहाँ, या एक अनुवाद इसका होता है किससे। तो पहले किसके यहाँ का एग्जाम्पल देखते हैं, वह किसके यहाँ जा रहा है। टू whom इज ही गोइंग। इसका ट्रांसलेशन है। दूसरा है, तुम्हें पत्र किसके यहाँ भेजना चाहिए। टू whom शुड यू सेंड अ लेटर। किससे संबंधित एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, किससे मतलब टू whom आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, बाय whom। बाय whom का मीनिंग होता है किसके पास। नज़दीकियाँ व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तुम किसके पास बैठे हो। बाय whom आर यू सिटिंग। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम्हें किसके पास बैठना चाहिए। बाय whom शुड यू सिट। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम whom। फ्रॉम whom का जो हिंदी अनुवाद या मीनिंग होता है किसके यहाँ। इसका प्रयोग निम्न प्रकार से करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, वह किसके यहाँ से आ रहा है। फ्रॉम whom इज ही कमिंग। नेक्स्ट है एग्जाम्पल दूसरा, सुरेश किसके यहाँ से आ रहा है। फ्रॉम whom इज सुरेश कमिंग। आगे देखते हैं, whose। whose का मीनिंग होता है हिंदी किसका या किसकी। तो इसका जो सेंटेंस है, ये किताब किसकी है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, whose बुक इज दिस। नेक्स्ट है, किसका बच्चा खेल रहा है। ट्रांसलेशन होगा, whose चाइल्ड इज प्लेइंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूज, अगेंस्ट whom। इसका हिंदी अनुवाद होता है किसके विरुद्ध। सेंटेंस देखते हैं, तुम किसके विरुद्ध बात कर रहे हो। ट्रांसलेशन है, अगेंस्ट whom आर यू टॉकिंग।
दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हें किसके विरुद्ध बात करना चाहिए, अगेंस्ट whom should you talk। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा विथ whom, इसका हिंदी अनुवाद होगा किसके साथ। इसका यूज होगा तुम बाजार किसके साथ जा रहे हो, विथ whom आर यू गोइंग टू मार्केट। दूसरा एग्जाम्पल है इसका वह किसके साथ नाच रहा है, ट्रांसलेशन है इसका विथ whom इज ही डांसिंग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए आप हैव अ फन।